बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथ्स फॉर आल क्लास, जिसमें 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th शामिल हैं, सभी बच्चों को यह मुख्य भाग सीखने का अभ्यास करना चाहिए। किसी संख्या का घन या घनमूल लेना, घन ज्ञात करना या घन के रूप में लिखना आप लोगों को मैं आज ये सरल तरीके से सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सभी लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक स्टडी करना है और इसको आपको फेर पर भी नोट करना है, लिखना है, इसका अभ्यास भी करना है। ठीक है बेटा, चलते हैं। वन का घन यदि कहता है कि वन का घन क्या होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 3 टाइम्स इंटू में करके लिखना होता है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 का 3 टाइम किया जाएगा, 4 टाइम किया जाएगा, 100 टाइम किया जाएगा, क्या आता है बेटा 1 ही आएगा। 2 का घन, 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 आएगा। 3 का घन, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 सेम रहा, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 4, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 5, 25 का 5 से मल्टीप्लाई 125 आता है बेटा। 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 इंटू 6, 36 का 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7, 49 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 8, 64 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आएगा। 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 इंटू 9, 81 का 9 से करेंगे तो आएगा 729। 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 का 100 इंटू 10, 10 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 बेटा। 11 का क्यूब, 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 टाइम्स लिखा मैंने। 11 11 का मल्टीप्लाई 121 इंटू 11, 1 टू 1 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1331 आएगा। 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 टाइम्स लिखेंगे। 12 12 का मल्टीप्लाई 144 इंटू 12, 144 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 17 टू 8, 1728 आएगा। इसी प्रकार से 13 का पावर 3, 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 13 का आएगा 169 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 2197 आएगा। 14 पावर 3, 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 14 का मल्टीप्लाई 196 आएगा और 196 का 14 से करेंगे 2744 आएगा। 15 पावर 3, 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 15 का 225, 225 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 3375, 3375 आता है बेटा। ठीक है, अब देखिए, कभी लिखा हो घन के रूप में लिखो, घन के रूप में 1 लिखा हो तो उसे लिखते हैं 1 का पावर 3। याद रखिए, अगर 1 लिखा हो तो 1 के पावर 3 लिखेंगे। अगर 1 कहीं लिखा हो तो 1 के पावर 3 लिखेंगे। 8 लिखा हो तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। इसे याद रख लेना, आप लोगों को दिमाग में फीड रखना। ठीक बेटा, अगर 8 लिखा है तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। ओके, अगर लिखा हो 27x पावर 3, 27x पावर 3 लिखा हो तो 3x पावर 3 लिखेंगे। ये तरीका आप लोगों को याद करना है, दिमाग में फीड रखना है। 64a की पावर 3 लिखा हो तो 4a की पावर 3 लिखेंगे। याद रखिए, ऐसा हो तो ऐसा लिखने का अभ्यास करेंगे आप लोग। 1/343, 343y के पावर 3 लिखा हो तो 1 का क्या आता है 1, 343 का क्या आता है बेटा, देखो 7 आता ना, लिखा हुआ 7, 7y, 1/7y का होल क्यूब।
ए क्यूब बी क्यूब अपान 729 लिखा हो तो ए बी अपान 9 का होल क्यूब लिखेंगे। 1331 लिखा हो, एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखा हो तो 11xy का होल क्यूब लिखेंगे। याद रख लीजिए आप लोग। 1728 लिखा हो, एक्स पावर 3 लिखा हो तो इसे 12x पावर होल क्यूब लिखेंगे। 125 एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखा हो तो 5xy का होल क्यूब लिखेंगे। 3375 लिखा हो तो 15 का क्यूब लिखेंगे। 2744 लिखा हो तो 14 का क्यूब लिखेंगे। 1000 एक्स पावर 3 लिखा हो 10x का होल क्यूब लिखेंगे। 216x3y3 लिखा हो तो 6xy का होल क्यूब लिखेंगे। याद रखिएगा। 27x क्यूब लिखा हो तो 3x का होल क्यूब लिखेंगे। ये आप लोगों को बेटा बिल्कुल फीड रखना है दिमाग में। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, नोट कर लेना, याद करना, दिमाग में बिठा लेना। ये पार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आगे आने वाले प्रश्नों में। चलते हैं, लेट स्टार्ट। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नहीं बल्कि सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसा लिखा हो तो ये तरीका होता है लिखने का। देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद बराबर लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस ए बी, दोनों का गुणनफल लिखेंगे। ऐसे आपको करना है, ऐसा लिखा होगा तो ऐसे आपको करना है। चलते हैं, लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन 27x क्यूब। 27 का क्या आता है बताइए आप लोग। 27 का आप देख सकते हैं क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3 आएगा तो आएगा 3x का होल क्यूब माइनस 64 क्या आता है, 4y का होल क्यूब आएगा। जब ऐसा लिख जाता है तो देखो, ऐसा लिखा हो तो क्या करते हैं, पहले घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाएंगे। पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या आएगा, 3x माइनस 4y। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट, पहली का वर्ग स्क्वायर करेंगे, 3x का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस, देखो ना प्लस आता है, दूसरी का वर्ग 4y का होल स्क्वायर, फिर क्या था प्लस, दोनों का गुणनफल मल्टीप्लाई कर दो, 3x इंटू 4y। ठीक बेटा, बहुत ध्यान से करिएगा। 3x माइनस 4y, अगले ब्रैकेट में 3 3 जा 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16y स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12xy। ठीक है, हो गया आंसर मेरा। आंसर सेकंड क्वेश्चन देखिए, 125 के क्या होता है बेटा, 5 आएगा। 5x का होल क्यूब ऐसे लिखेंगे, 1 का होल क्यूब क्या होगा, पहले दोनों को एक ब्रैकेट में घटते क्रम में लिखेंगे, 5x माइनस 1, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे अगेन। ठीक है, पहली का स्क्वायर 5x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस सेकेंड का स्क्वायर ऐसे करेंगे प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 5x इंटू 1। ये तरीका होता है बेटा, ब्रैकेट में जो दिया उसको वैसे नोट कर लो, 5x माइनस 1, 5 5 जा 25x स्क्वायर आएगा, 1 का 1 आता है, 5x 1 जा 5x आएगा। ठीक बेटा, ओके, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 1000 का क्या होता है, 1000 का होता है 10x क्यूब वाई क्यूब दिया ना, 10xy का होल क्यूब लिखा जाएगा। ठीक है, b का क्यूब b का होल क्यूब लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले दोनों को अंतर में लिखेंगे, 10xy माइनस का b। ठीक है, दोनों को अंतर में, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले का स्क्वायर 10xy का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 10xy इंटू b। ये तरीका होता है बेटा। अब देखिए,
10xy माइनस बी, इसको सेम रखेंगे। 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 बी एक्स वाई लिखेंगे। ये तरीका होता है, 10 लिखा बेटा यहाँ पर, 10 बी एक्स वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 का क्या होता है बेटा? 1 का क्या होता है? 1 का मान होता है 1। एक्स क्यूब का क्या होता है? एक्स का होल क्यूब, ये तरीका होगा। 1 का 1, वाई के क्यूब का वाई, 1/y का होल क्यूब हो जाएगा। फिर क्या होगा? दोनों को पहले हम घटते क्रम में लिखते हैं, याद रख लीजिए, दोनों को घटता हुआ क्रम लिखिए। फिर क्या लगाएंगे? बड़ा ब्रैकेट। फिर क्या होता है? पहली का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 1/x इंटू 1/y बेटा। ठीक है, 1/x माइनस 1/y। ठीक है, 1 का क्या होता है बेटा? 1। x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का क्या होगा? 1, y का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 जा 1, एक्स वाई का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ध्यान से बेटा करिएगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे लिखते हैं बेटा, देखते हैं क्या दिया हमारा। ए क्यूब माइनस 512y क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब का क्या होता है? ए का होल क्यूब लिखेंगे, और 512 का क्या हो जाएगा बताएंगे आप? 8 होता है। क्या होता है बेटा? 8y का होल क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे बेटा। क्या हल करेंगे? पहले अंतर में लिखेंगे a माइनस 8y। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहली का क्यूब a का क्या हो जाएगा हमारा? a का स्क्वायर हो बेटा ना, फिर b का स्क्वायर 8y का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू 8y। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। पहला ब्रैकेट जैसा का तैसा लिखते हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता बेटा, नो चेंज। a माइनस 8y। ठीक है, a का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर, 8y का स्क्वायर, 8 8 जा 64 y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 8ay। ठीक है, लो हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगला 1,1728 का क्या आता है? आप लोग ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लिखवाया था, देखिए लिखा हुआ है, क्या आता हमारा? 12 आएगा। 12 क्या होता है? 12 आता है। तो 1/12 का होल क्यूब, ये तरीका होगा। 1/AB का होल क्यूब, ये तरीका होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। दोनों को अंतर के रूप में लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में अंतर के रूप में 1/12 माइनस 1/AB, ये अंतर के रूप में। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले का स्क्वायर 1/12 का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर 1/AB का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा? प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 1/12 इंटू 1/AB, ये तरीका होता है लिखने का। अब क्या होगा? 1/12 माइनस 1/AB, इसको सेम रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। 1 का 1, 12 का स्क्वायर 12 जा 144 होता है बेटा। ठीक है, प्लस 1 का 1, AB का स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, घात 2 है लगा हुआ बेटा, ध्यान रखना। 1 कम 1/12AB बेटा होगा। ठीक है, बहुत ध्यान करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 729 का भैया क्या होता है? आप देख सकते हैं,
कितना दिया बेटा, 9 दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, 9। मैंने सामने इसलिए दिखा रखा है आप लोगों को ध्यान से देखने के लिए, ताकि ध्यान से देखते भी रहें। ठीक है, क्या लिखेंगे, 7 2 9 क्या होता है, 9 9 AB का होल क्यूब माइनस 1 2 5 क्या होता है बेटा, 5 होता है, 5XY का होल क्यूब। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में अंतर के रूप में लिखेंगे 9AB माइनस 5XY। ठीक है, ये वाई लिखा हुआ है। फिर अगला ब्रैकेट शुरू करेंगे, वो भी बड़ा ब्रैकेट। क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर 9AB का स्क्वायर, पुनः प्लस सेकेंड का स्क्वायर 5XY का स्क्वायर, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 9AB इंटू 5XY। ठीक है बेटा, ये तरीका होता है। हल करिए, पहला ब्रैकेट जैसा का तैसा नोट करें आप, 9AB माइनस 5XY। ठीक है, ओके, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, A स्क्वायर B स्क्वायर। ओके, 5 5 जा 25, X स्क्वायर Y स्क्वायर, प्लस 9 5 जा 45 ABXY अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे ABXY। ठीक है, ये तरीका होता है। आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल लिखेंगे 27 क्या होता है बेटा, 27 का होता है बेटा 3x का होल क्यूब माइनस 64 का क्या होता है बेटा, 4y का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को पहले ब्रैकेट में अंतर के रूप में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, अंतर के रूप में लिखिए 3x माइनस 4y। ठीक है, अगला ब्रैकेट बड़ा लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, पहली का स्क्वायर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, प्लस सेकेंड 4y ना, 4y का स्क्वायर, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3x इंटू 4y। ठीक है, आगे चलिए बेटा, कि जैसा का तैसा नोट करते हैं। दिया है 3x माइनस 4y, पहली का स्क्वायर 3 दीजा 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16y स्क्वायर, प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12xy। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद भी अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन और है बेटा, करने का प्रयास। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिएगा। A³ 27 क्या हो जाएगा, ये तो और आसान है, A/3 का होल क्यूब माइनस Y/125 Y/5 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, अब सूत्र अप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे, पहले दोनों को अंतर के रूप में लिखना होता है। क्या हो जाएगा, A/3 माइनस Y/5। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर क्या लिखते हैं, पहली का स्क्वायर A/3 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड का स्क्वायर Y/5 का स्क्वायर, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई A/3 इंटू Y/5। ठीक है बेटा, पहले ब्रैकेट को जैसा का तैसा नोट करेंगे, A/3 माइनस Y/5। ओके, पुनः नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, A का स्क्वायर अर्थात A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9, प्लस Y का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, प्लस AY गुणा करेंगे AY/5 3 जा 15। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, A³ B³ X³ Y³ माइनस 1/1000। क्या लिखेंगे इसे, AB लिखेंगे इसे AB/XY का होल क्यूब। ये तरीका होगा। ठीक है, 1 का 1, 1000 का क्या होता है, 10 होता है, 10 का क्यूब,
देखिए ये क्वेश्चन हमारा 10 का क्यूब बन गया, ये 1/10 का क्यूब बन गया, ए बी अपान एक्स वाई का क्यूब बन गया। ये भी सूत्र की याद दिलाता है। पहले क्या करना है, दोनों को अंतर के रूप में, पहले ब्रैकेट में अंतर के रूप में लिखना है, ए बी अपान एक्स वाई माइनस 1/10। ठीक है, फिर पहले ब्रैकेट में हमने अंतर के रूप में लिख लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहली ए बी अपान एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई ए बी अपान एक्स वाई इंटू 1/10। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो ये क्या रहेगा हमारा, ये पहला ब्रैकेट तो सेम रहता है, ए बी अपान एक्स वाई माइनस 1/10, पहला ब्रैकेट तो सेम रहा। अब क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 का 1, 10 जा 100 प्लस ए बी 1 जा ए बी 10 का मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे, क्या 10 एक्स वाई हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस हल करके दिखाए हैं। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को अपनी फेर कापी पर अच्छी तरह से कर लेना चाहिए बेटा, और इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हल करने में आपको कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इसके बेल आइकन को प्रेस करना दबाना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।